एक हाथी था, वह मर गया तो धर्मराज के यहाँ पहुँचा। धर्मराज ने उससे पूछा, अरे तुझे इतना बड़ा शरीर दिया, फिर भी तू उस मनुष्य के वश में हो गया। तेरे एक पैर जितना था मनुष्य, फिर भी तू उसके वश में हो गया। वह हाथी बोला, महाराज यह मनुष्य बड़ा विचित्र प्राणी है, भगवान बचाए मनुष्यों से। अरे बड़े बड़े लोग इसके वश में हो जाते, फिर तो मैं एक प्राणी ही था। धर्मराज ने कहा, हमारे यहाँ तो अनगिनत आदमी आते हैं। हाथी ने जवाब दिया, आपके यहाँ तो मुर्दे आते हैं महाराज, मुर्दे। कभी जीवित आदमी आए तो पता चलेगा आपको। धर्मराज ने अपने दूतों से कहा, अरे सुनो, एक जीवित आदमी को ले आओ। दूतों ने कहा, ठीक है महाराज। दूत घूमते ही रहते थे। गर्मी के दिनों में उन्होंने देखा कि छत के ऊपर एक आदमी सोया हुआ है। दूतों ने उसकी खाट उठा ली और ले चले उसको। उस आदमी की रास्ते में नींद खुली तो देखा कि क्या बात है, और वह कायस्थ था और ग्रंथ आदि लिखा करता था। ग्रंथों में धर्मराज के दूतों के लक्षण आते हैं। वह सब समझ गया कि अब मेरी खटिया खड़ी हो गई है। उसने जेब से कागज़ और कलम निकाली, कागज़ पर कुछ लिखा और फिर जेब में रख लिया कागज़। उसने सोचा कि कहीं ज़्यादा चपड़ चपड़ किए तो सीधे ज़मीन पर गिर जाएंगे और हमारी पूरी हड्डियाँ ही बिखर जाएंगी। वह बेचारा चुपचाप खाट पर ही पड़ा रहा और विचार किया, अब जो होगा देखा जाएगा। दूत लोग धर्मराज की सभा में पहुँचे और दूतों ने खाट नीचे रखी तो कायस्थ ने तुरंत जेब से कागज़ निकाला और दूतों को दे दिया और कहा कि यह धर्मराज को दे दो। उस कागज़ पर भगवान विष्णु का नाम लिखा था। दूतों ने वह कागज़ धर्मराज को दे दिया। धर्मराज ने पत्र पढ़ा, उसमें लिखा था, धर्मराज जी से नारायण की यथा योग्य, यह हमारा मुनिम आपके पास आया है, अब इसके द्वारा ही सब काम कराना। दस्तखत भगवान श्री नारायण वैकुंठपुरी। पत्र पढ़कर धर्मराज ने भगवान का आदेश मानकर अपनी गद्दी छोड़ दी और बोले, आइए महाराज, बैठिए महाराज। धर्मराज ने कायस्थ को गद्दी पर बैठा दिया और जब तक बात आगे बढ़ती तब तक दूत दूसरे आदमी को ले आए। कायस्थ बोला, ये कौन है? दूत बोले, महाराज यह डाका डालने वाला, बहुतों को लूटा है, बहुतों को मारा है, इसको क्या दंड दिया जाए? कायस्थ बोला, इसको बैकुंठ में भेजो, और उसे बैकुंठ भेज दिया गया। फिर दूसरा आया। कायस्थ बोला, ये कौन है? महाराज यह दूध बेचने वाला है, पानी मिलाकर दूध बेचा करता था, जिससे बच्चों के पेट बढ़ गए, वे बीमार हो गए, अब इसका क्या करें? इसको भी बैकुंठ भेज दो। उसे भी भेज दिया। फिर तीसरा आया। यह कौन है? महाराज इसने झूठी गवाही देकर बेचारे गरीब निर्दोष लोगों को फंसा दिया, इसका क्या किया जाए? अरे पूछते क्या हो भाई, बैकुंठ भेजो, अभी तुरंत भेजो बैकुंठ। अब जो भी आए, व्यभिचारी आए, पापी आए, दुष्ट आए, हिंसा करने वाले आए, कोई भी आए, उसके लिए एक ही आज्ञा, क्या? वैकुंठ में भेजो, तुरंत वैकुंठ में भेजो। अब धर्मराज क्या करे? गद्दी पर बैठा मालिक जो कह रहा है वही ठीक है। अब वहाँ वैकुंठ में जाने वालों की कतार लग गई। भगवान ने देखा कि अरे इतनी भीड़, इतने लोग का यहाँ कैसे आ रहे हैं? कहीं मृत्यु लोक में कोई महात्मा प्रकट हो गए हैं क्या? आखिर बात क्या है जो सभी बैकुंठ में आ रहे हैं, और कहाँ से आ रहे हैं? भगवान ने देखा कि ये तो धर्मराज के यहाँ से आ रहे हैं। भगवान धर्मराज के यहाँ पहुँचे। भगवान को देखकर सब के सब खड़े हो गए और भगवान ने पूछा, धर्मराज आपने सबको बैकुंठ क्यों भेज दिया? आखिर क्या बात है? क्या इतने सभी लोग भक्त बन गए? धर्मराज बोले, प्रभु ये मेरा काम नहीं है, आपने जो मुनिम भेजा है ये उसी का काम है। भगवान ने कायस्थ से पूछा, तुम्हें किसने भेजा यहाँ पर? कायस्थ बोला, प्रभु आपने ही तो भेजा।
भगवान हैरान, मैंने कब भेजा तुम्हें? आपने ही तो भेजा है प्रभु, आपकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो मैं कैसे यहाँ पर आ सकता हूँ? ये भी आपके ही कारण मैं यहाँ पहुँचा हूँ। भगवान बोले, ठीक है, पर तूने यह क्या किया? कायस्थ बोला, मैंने क्या किया महाराज? प्रभु बोले, तूने सबको ही वैकुंठ में भेज दिया, जो बुरे व्यक्ति थे उनको भी भेज दिया। कायस्थ बोला, यदि वैकुंठ में भेजना खराब काम है तो जितने संत महात्मा हैं उन सभी को दंड दिया जाए, और यदि यह खराब काम नहीं है तो उल्हाना किस बात की प्रभु? यदि आपको यह फिर भी पसंद न हो तो सबको वापस भेज दो मृत्यु लोक में, परंतु भगवत गीता में लिखा आपका यह श्लोक निकालना पड़ेगा आपको। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। भाव, मेरे धाम में जाकर फिर वापस लौटकर कोई नहीं आता। भगवान बोले, बात तो ठीक है, कितना ही बड़ा पापी हो, यदि वह वैकुंठ में चला जाए तो फिर वापस लौटकर कभी नहीं आता। पर तूने यह काम क्यों किया? भगवान पूछ रहे उससे। कायस्थ बोला, मैंने क्या किया महाराज? यदि मेरे हाथ में कोई काम आएगा तो मैं वही करूँगा, सबको वैकुंठ भेजूँगा। मैं किसी को दंड क्यों दूँ? मैं जानता हूँ कि थोड़ी देर के लिए ही गद्दी मिली है, तो फिर क्यों ना अच्छा काम करूँ? लोगों का उद्धार करना क्या खराब काम है? भगवान ने धर्मराज से पूछा, धर्मराज, तुमने इसको गद्दी आखिर कैसे दे दी? धर्मराज बोले, महाराज देखिए, ये आपका कागज आया है, नीचे देखिए, साफ साफ आपके दस्तखत है इसमें। भगवान ने कायस्थ से पूछा, क्यों रे, ये कागज मैंने तुझे कब दिया? कायस्थ बोला, आपने गीता में कहा है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः। मैं सबके हृदय में रहता हूँ। जब प्रभु आप मेरे हृदय में रहे हुए तो मेरे हृदय से यही आज्ञा आई कि कागज पर लिख दे, तो मैंने लिख दिया। हुक्म तो आपका ही हुआ ना। यदि आप इसको मेरा ही मानते हैं तो गीता में से भी वो श्लोक निकाल दीजिए। भगवान बोले, कहाँ फंस गया? भगवान ने कहा, ठीक है। धर्मराज से पूछा, अरे धर्मराज, आखिर बात क्या है? ये मनुष्य यहाँ पर कैसे आया? धर्मराज बोले, महाराज कैसे क्या आया? आपका पुत्र ले आया। फिर दूतों से पूछा, यह बात कैसे हुई? दूत बोले, महाराज आपने ही तो एक दिन कहा था कि किसी जीवित आदमी को लेकर आना। धर्मराज चौंकते हुए बोले, अरे ये वही है क्या? अरे कम से कम परिचय तो कराते। दूत बोले, महाराज हम क्या परिचय कराते, आपने तो कागज लिया और उसको गद्दी पर बैठा दिया। हमने सोचा कि होगा कोई परिचय वाला, फिर हमारी कैसे हिम्मत होती कि आपसे बोलने की। हाथी वहाँ खड़ा होकर सब देख रहा था और बोला, जय राम जी की, जय राम जी की। धर्मराज, आपने कहा था ना कि तू इतना बड़ा होकर भी कैसे आदमी के वश में हो गया? मैं क्या वश में हो गया? वश में तो आप भी हो गए और खुद भगवान भी हो गए। यह काले माथे वाला आदमी बड़ा विचित्र है महाराज। ये जहाँ जहाँ जाए वहीं वहीं बड़ी बड़ी उथल पुथल कर देता है। यह तो खुद ही संसार में फंसा हुआ रहता है। भगवान ने कहा, अच्छा जो हुआ सो हुआ। हे भाई, अब तो तू नीचे चला जा। कायस्थ बोला, हे प्रभु, गीता में आपने कहा है, माम उपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो मेरे को प्राप्त हो गया वह पुनः जन्म नहीं लेता। तो बताए मैं आपको प्राप्त हुआ कि नहीं? भगवान बोले, अच्छा भाई तू चल मेरे साथ, बस अब वैकुंठ धाम में तेरा निवास है। कायस्थ बोला, महाराज केवल मैं ही चलूं? ये हाथी नहीं चलेगा बेचारा? अरे इसकी कृपा से ही तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ, इसको भी साथ में ले लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। हाथी बोला, मेरे भी बहुत से सगे भाई बहन यहाँ नरकों में पड़े हुए, इन सबको भी साथ में ले लो। भगवान बोले, चलो भाई सबको ले लो, चलो। भगवान के आने से हाथी का भी कल्याण हो गया, कायस्थ का भी कल्याण हो गया, अन्य सभी जीवों का कल्याण हो गया। देखिए ये कहानी मात्र एक कल्पित है, कल्पना करके कहानी ये बनी, पर इसका सिद्धांत पक्का है। इसका उदाहरण बहुत अच्छा है कि अपने हाथ में कोई अधिकार आए तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। जितना हो सके सभी का भला करो, अपनी तरफ से किसी का बुरा मत करो।
किसी को दुख मत दो। यदि हम किसी को दुख देंगे तो वह दुख हम पर ही लागू होगा। गीता का सिद्धांत है सर्वभूत हिते रतः, प्राणी मात्र के हित में प्रीति हो। अपने हाथों से जितना हो सके सबका भला करो। अधिकार हो, पद हो, मान सम्मान हो, यह थोड़े दिन ही रहने वाला है, वह सदा रहने वाला नहीं है। इसलिए सबके साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव करो। सबका अच्छा सोचेंगे तो हमारा भी अच्छा होगा। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय।